नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लोन सेटलमेंट जो कि आपका ओटीएस के बाद, जैसे मान के चलिए कि ओटीएस जो होता है वन टाइम सेटलमेंट, आप सभी जानते हैं, जो कि आपके अनसिक्योर्ड लोन में सबसे ज़्यादा ओटीएस होता है और ख़ास करके सिक्योर्ड लोन में भी ओटीएस होते हैं। लेकिन ओटीएस के लिए जो बैंक समय देता है वो मात्र आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम देता है। कभी कभी तो आपको 10 दिन का टाइम मिलता है, 15 दिन का टाइम मिलता है। तो अभी अभी मार्च बीत रहा है और आज 31 मार्च है और कल से बैंकों का फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक। अब जिनका सेटलमेंट हो चुका है उनको तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन जिनका सेटलमेंट नहीं हुआ है, क्या उनका सेटलमेंट अप्रैल महीने में हो सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ है और हमें सेटलमेंट करना है, तो इसमें ओटीएस हमें मिल सकता है क्या? तो देखिए, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ओटीएस की स्कीम देता है या फिर वो आपको रेगुलर सेटलमेंट की बात करता है। लेकिन ध्यान ये भी दीजिएगा कि अभी बैंकों के पास बहुत सारा समय है। बहुत सारा समय का मतलब ये है कि वो अभी सेटलमेंट इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि वो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपसे पूरा पैसा वसूल लें, चाहे वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से हो, चाहे वो आपको लीगल तरीके से किसी कोर्ट में मुकदमा करके हो 406, 420, या फिर आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का हो या चेक बाउंस का हो। इन सारे तमाम तरीकों से वो आपको परेशान करके आपसे पैसा वसूलने की कोशिश करेंगे। पहले तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट हो सकता है, लेकिन अगर आपको सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है वो पुरानी वाली ही प्रक्रिया है, लेकिन आपको यहाँ पे सजग रहना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि बैंक्स कहती हैं, चाहे एनबीएफसी कंपनी कहती है, चाहे ऐप्स वाले कहते हैं कि आप अपना इंटेंशन दिखाइए, बोनाफाइड इंटेंशन दिखाइए, आप वो एक किस्त जमा कर दीजिए, हम आपका सेटलमेंट लेटर आपको दे देंगे। अब आप सोचते हैं कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम एक किस्त इनको जमा कर देते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो एक किस्त जमा करने के बाद भी आपका सेटलमेंट नहीं होता है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो इसी तरीके से आपसे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, अभी हमारा तो जो बैलेंस शीट तैयार होगा, जो क्लोजिंग का ईयर शुरू होगा, वो दिसंबर से लेकर के मार्च महीने तक होगा, इसलिए हमारे पास तो अभी पर्याप्त समय है और हम इनसे पैसा वसूल सकते हैं। तो इस तरीके से वो आपसे पैसा मांगते हैं और मांग भी रहे होंगे। वो आपको लिखित में लेटर नहीं देंगे। तो समझ जाइए, जहाँ पर कोई भी एनबीएफसी कंपनी, कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर वो आपको लेटर देने से इनकार कर दे, लिखित में देने से इनकार कर दे, तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखाधड़ी होने वाली है। हालांकि देखिए, इसे धोखाधड़ी न ही कहा जाए तो ही सही है, क्योंकि भाई वो उसने पैसा दिया है और अपने पैसा लिया है, सेटलमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो सेटलमेंट अभी नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप में से कोई भी अगर अपने लोन का सेटल करवाना चाहता है तो प्रॉपर तरीके से पहले आपको बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर देना होगा। उस रिक्वेस्ट लेटर में ध्यान रखिएगा कि पैसे का जिक्र मत करिएगा। अब मान के चलिए 5 लाख रुपए का आपका लोन है और आउटस्टैंडिंग बढ़ के 6 लाख 7 लाख हो गई है, तो आप उसमें पैसा मत देखिए कि भाई हम 1 लाख दे सकते हैं, 2 लाख दे सकते हैं, ऐसा लिखित में मत दीजिए। और न ही बैंक को कहिए फ़ोन करके कि हम इतना ही पैसा दे पाएंगे। पैसे का नेगोशिएशन का जो अधिकार होता है वो बैंक का ही होता है। आपको रिक्वेस्ट करनी है, आपको बस यही कहना है कि सर हमारा थोड़ा सा पैसा कम कर दीजिए,
हम व्यवस्था करके इसको 4 से 6 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। आपको बस इतना ही कहना है और कुछ भी आपको नहीं कहना है, तब तो जाकर के आपका सेटलमेंट हो सकता है। अन्यथा अगर आप खुद ही इसमें प्रपोजल देने लगेंगे तो आपका सेटलमेंट नहीं होगा और बैंक्स आपको इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी बैंक हो। और इसमें आपको लेटर सेटलमेंट का पहले लेना ज़रूरी है। उस लेटर में आपके हिसाब से सेटलमेंट अमाउंट लिखा होना चाहिए, समय आपके हिसाब से लिखा होना चाहिए, एनओसी आपको कब मिलेगी ये सारा कुछ डिटेल उसमें लिखा होना चाहिए। और वो जो लेटर है वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लेटर हेड पे होना चाहिए और वो उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी से आनी चाहिए। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरीके से फेक सेटलमेंट लेटर लोगों को बांटे जा रहे हैं और लोगों को ठगे जा रहे हैं और लोगों को नुकसान हो रहा है कि वो एक सादे पेज पे सेटलमेंट लेटर लिख करके दे दिया गया, ना उस पर कोई सिग्नेचर है, उस पर एक सीधे लाइन में लिख दिया जाता है कि इस लेटर पे डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्यूटर जनरेटेड है। तो जहाँ पर ये शब्द आ जाए कंप्यूटर जनरेटेड, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं दाल में काला है, आपके साथ दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आपके पास कोई लेटर आता है तो उसको अच्छे से चेक करिए, अपने एडवोकेट से चेक कराइए, नहीं तो नुकसान आपका हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा।